नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त के बी। तो आज की इस वीडियो में हम हमारे देश के जो भी प्रमुख छोटे और बड़े बंदरगाह हैं उनके बारे में हम लोग मैप के माध्यम से यहां पर डिस्कस करेंगे। तो पूरा वीडियो बहुत ही ध्यान से देखिएगा और वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो इसे लाइक करने के साथ अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करिएगा। वीडियो की हम लोग शुरुआत करें उससे पहले मैं आपको बता दूं कि फरवरी महीने में अनअकैडमी के ऊपर बहुत ही शानदार ऑफर है। अगर आप अनअकैडमी के ऊपर कोई भी कोर्स परचेज करना चाहते हैं तो सिंपली यूज करिएगा मेरा कोड KV10। इससे आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। इस समय जो ऑफर चल रहे हैं उसमें अगर आप SSC का 1 साल का कोर्स परचेज करते हैं तो 3 साल का कोर्स आपको बिल्कुल मुफ्त मिलेगा। अगर आप 2 साल का कोर्स लेते हैं तो 6 महीने का कोर्स जो है वो आपको यहाँ पर बिल्कुल फ्री में दिया जाएगा। आज यानी कि 19 जनवरी तक अनअकैडमी के सारे सब्सक्रिप्शन पर एक स्पेशल डिस्काउंट और चल रहा है, यानी कि अगर आप KV10 कोड यूज करते हैं तो आपको 10 की बजाय 20% डिस्काउंट मिलेगा और ये ऑफर आज तक आपके अनअकैडमी ऐप के ऊपर उपलब्ध होगा। तो अगर आप अनअकैडमी का कोई भी कोर्स परचेज करना चाहते हैं या फिर आपके मन में किसी प्रकार का कोई सवाल है तो उसके लिए डायरेक्टली आप इस व्हाट्सएप नंबर पर मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और अनअकैडमी के जो भी सब्सक्रिप्शन हैं उनके ऊपर आप मैक्सिमम डिस्काउंट भी अवेल कर सकते हैं। अनअकैडमी के ऊपर डेली मेरी लाइव क्लास भी होती है। तो अगर आप यहाँ पर 2022 में कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम देने वाले हैं तो आप मेरी इन लाइव क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। इस क्लास की खास बात यह है कि यहाँ पर हम लोग 2021 के 30 करंट अफेयर, 2021 में जो आपके विभिन्न एग्जाम हुए हैं उनमें पूछे गए 30 GK और जनरल साइंस के ग्रुप डी के प्रश्नों को डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर ना केवल आप अपनी तैयारी को चेक कर सकते हैं बल्कि अपनी तैयारी को और ज़्यादा बेहतर बना सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में आपको मेरी प्रोफाइल का लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक करके आप मुझे अनअकैडमी के ऊपर फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए अब इस वीडियो की हम करते हैं शुरुआत। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे अपने प्यारे भारत के बारे में। तो ये आपके सामने हमारे इंडिया का मैप है। अब देखिए, जब हम लोग बंदरगाह वगैरह की बात करेंगे तो सबसे पहले हमें उन राज्यों को समझना होगा जो कि हमारे देश में ऐसे राज्य हैं जो कि डायरेक्टली सी के साथ में अपनी सीमा साझा करते हैं, यानी कि उन राज्यों से आप डायरेक्टली समुद्र को एक्सेस कर सकते हैं। तो इसी क्रम में सबसे बड़ा जो हमारा राज्य है उसका नाम है गुजरात। तो परीक्षा में कई बार ये पूछा भी जाता है कि हमारे यहाँ पर किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है। तो ध्यान रखिएगा, गुजरात की जो तटरेखा है वो सबसे लंबी है। गुजरात के आप ठीक नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको महाराष्ट्र राज्य मिलेगा, उसके बाद में कर्नाटक है और महाराष्ट्र और कर्नाटक पे ये जो छुटकू सा स्थान दिख रहा है ये हमारा है यहाँ पर गोवा राज्य। फिर और नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको केरल मिल जाएगा। थोड़ा सा अब आप पूर्वी तट पर चलेंगे तो तमिलनाडु है। उसके बाद में आपको यहाँ पर आंध्र प्रदेश मिलेगा। आंध्र प्रदेश के बाद में उड़ीसा है और उड़ीसा के बाद में है पश्चिम बंगाल। तो देख सकते हैं ये हमारे टोटल यहाँ पर 9 राज्य हैं जो कि डायरेक्टली आपकी सी के साथ में सीमा साझा करते हैं। अगर हम लोग अपने यहाँ पर टोटल तट रेखा की लंबाई की बात करें द्वीपों को मिला करके तो ये हो जाती है 7516 किलोमीटर। अब जाहिर सी बात है कि अगर हमारे पास में इतनी लंबी तट रेखा है तो अगर हमें किसी अन्य देश के साथ में व्यापार करना है तो हमें समुद्र के रास्ते उस पार्टिकुलर देश से व्यापार करना ज़्यादा ईजी होगा और इसीलिए हमारे देश में इस प्रकार के व्यापार को प्रमोट करने के लिए आपको बहुत सारे पोर्ट देखने को मिलेंगे। अब पोर्ट की बात करें तो जो हमारे पोर्ट पर आपके आयात निर्यात होता है या फिर जो भी हमारी वहाँ पर पोर्ट की क्षमता होती है उसके अनुसार उसे हम मेजर और माइनर 2 प्रकार के पोर्ट में डिवाइड कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, पोर्ट वैसे भी हमारे 2 प्रकार के होते हैं, एक नेचुरल होता है और एक होता है कृत्रिम बंदरगाह। नेचुरल यानी कि जो हमारा प्राकृतिक है पहले से उपलब्ध था, लेकिन जब हम लोग आर्टिफिशियल की बात करते हैं यानी कि कृत्रिम की बात करते हैं तो हम ऐसे पोर्ट की बात कर रहे होते हैं जिसको अपनी सुविधा के लिए हमने यहाँ पर सी के किनारे डेवलप किया है। तो चलिए अब कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें जान लेते हैं। जैसे कि अगर हम लोग करंट की बात करें तो हमारे देश में आपको टोटल 13 बड़े बंदरगाह मिलेंगे और यहाँ पर आपको 200 छोटे बंदरगाह मिलेंगे। लगभग 200 छोटे बंदरगाह हैं, ये आपको ज़रूर ध्यान रखना है। अगर हम लोग बड़े बंदरगाह की बात करें जो कि परीक्षा में पूछा जाता है तो तमिलनाडु में आपके बड़े बंदरगाह सर्वाधिक हैं, 3 यहाँ पर इनकी संख्या है और महाराष्ट्र में भी बड़े बंदरगाहों की संख्या 3 है। तो ध्यान रखेंगे आप लोग इसके बारे में।
अगर हम लोग छोटे बंदरगाह के बारे में बात करते हैं, जो कि एनटीपीसी में पूछा गया प्रश्न है, तो छोटे बंदरगाह आपको सबसे ज़्यादा मिलेंगे महाराष्ट्र राज्य में। तो ये आपको जरूर ध्यान रखना है कि बड़े बंदरगाह आपके तमिलनाडु और महाराष्ट्र में हैं, जिनकी संख्या 3 है, और छोटे बंदरगाह आपको मिलेंगे महाराष्ट्र में, जहां पर इसकी संख्या है 48। अच्छा, हमारे यहाँ पर अगर हम लोग बात करते हैं कि ये जो जल परिवहन है ये कब शुरू हुआ था, तो 1854 में ब्रिटिश इंडिया स्टीम नेविगेशन कंपनी की स्थापना हुई थी और हमारे यहाँ पर जहाज रानी परिवहन की शुरुआत की गई थी। अब इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि इसके पहले हमारे यहाँ पर जो पोर्ट हैं उनसे आयात निर्यात नहीं होता था, पहले भी होता था, लेकिन अब इसको एक बेहतर तरीके से जहाज रानी परिवहन की शुरुआत अंग्रेजों ने की थी 1854 में, और इसी के लिए इन्होंने ब्रिटिश इंडिया स्टीम नेविगेशन कंपनी बनाई थी। अच्छा, और आपको महत्वपूर्ण चीज़ ध्यान रखना है कि इस समय हमारे जो पोर्ट जहाज रानी और शिपिंग मंत्री हैं उनका नाम है सर्बानंदा सोनोवाल। अच्छा, कल की वीडियो में मैंने आपको एयरपोर्ट के बारे में बताया था, तो उस वीडियो में शुरुआत में ही एक मैंने बहुत ही बड़ी गलती कर दी थी। दरअसल मेरे पास वो डेटा पुराना था, हरदीप सिंह पुरी वाला। तो आपको पता होना चाहिए कि जो हमारे इस समय नागरिक और उड्डयन मंत्री हैं उनका नाम है ज्योतिरादित्य सिंधिया। तो ये आप लोग करेक्ट कर लेंगे कल वाले वीडियो में, हालांकि उसकी पीडीएफ में मैंने डिटेल को अपडेट कर दिया था। अब बात करते हैं 3 महत्वपूर्ण शब्द के ऊपर। इनके बारे में कई बार पूछ लिया जाता है, तो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। देखिए, आप सुनते होंगे एक हमारा पोर्ट होता है, एक हमारा हार्बर्स होता है और एक हमारा होता है डॉक्स। तो इनमें अंतर होता क्या है? देखिए, जब हम लोग बात करते हैं पोर्ट यानी कि बंदरगाह की, तो इसका सिंपल सा मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए हमारा तट हो गया, यहाँ पर हमारा कोई पोर्ट है, तो पोर्ट का सिंपल सा मतलब हुआ कि यहाँ से हम लोग माल लेकर के आते हैं और माल को यहाँ से बाहर भेजते हैं, और बाहर से माल हम लोग यहाँ पर रिसीव करते हैं और अपने देश में लाते हैं अंदर। तो ये हमारे होते हैं पोर्ट, यानी कि जहाँ से सामान का आयात और निर्यात होता है। फिर अगर हम लोग हार्बर्स की बात करते हैं, तो हार्बर्स आपने देखा होगा कि कई बार ऐसे समुद्र में आपको ऐसे, मतलब मान लीजिए ये समुद्र है, ये हमारा पूरा पोर्ट है, तो यहाँ पर आपने देखा होगा कई बार बहुत सारी जो हमारी जहाज़ें होती हैं वो यहाँ पर आपकी पार्क की गई होती हैं। तो होता क्या है कि जब कई बार मौसम वगैरह ख़राब हो जाते हैं या फिर आपके पोर्ट पर उतनी ज़्यादा जहाज़ के लिए जगह नहीं होती है, तो वहाँ पर हम लोग इस प्रकार से जहाज़ों की पार्किंग करते हैं, तो उसी को हम लोग कहते हैं हार्बर्स। फिर आपके आते हैं डॉक्स। डॉक्स क्या है? देखिए, जहाज़ जाहिर सी बात है पानी में चलता है। अब अगर आपके जहाज़ में कोई खराबी होती है तो ऐसा तो है नहीं कि उसको हम लोग कहीं भेजेंगे दूर तक, इसीलिए आपके इन्हीं पोर्ट के पास में कई बार इस प्रकार के डॉक्स बनाए जाते हैं। तो डॉक्स में जा कर के जो आपके जहाज़ में कुछ खराबी होती है उसको सही किया जाता है, या जो कई बार हमारी नई शिप बन रही होती है उसका डिजाइन भी इसी प्रकार के डॉक्स में तैयार किया जाता है। तो डॉक्स हमारे 2 प्रकार के होते हैं, एक डॉक्स आपको पानी में मिल जाएगा और एक डॉक्स आपको मिलेगा सूखी जगह पर। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है कि पोर्ट, हार्बर्स और डॉक्स में क्या अंतर होता है। अब आइए हमारे देश के जो 13 बड़े बंदरगाह हैं इनके बारे में हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं। कई बार आपसे परीक्षा में ये भी पूछ लिया जाता है कि कौन सा पोर्ट हमारे किस ओर के तट पर है, तो कृपया करके ध्यान से यहाँ पर देखिएगा। तो सबसे पहले हम लोग चलेंगे गुजरात राज्य में। गुजरात राज्य की बात करें तो यहाँ पर एक बहुत ही फेमस पोर्ट है जिसका नाम है कांदला बंदरगाह। और ध्यान रखिएगा, ये जो कांदला बंदरगाह है इसका नाम अब बदल चुका है, तो अब इसका नाम है पंडित दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह। तो ध्यान रखिएगा, कांडला पोर्ट कहा जाए या पंडित दीनदयाल उपाध्याय पोर्ट कहा जाए, दोनों का मतलब एक है, और ये आपको मिलेगा गुजरात राज्य में। फिर हम लोग चलेंगे महाराष्ट्र में। तो महाराष्ट्र में मैंने आपको शुरुआत में ही बता दिया कि यहाँ पर आपको टोटल 3 बड़े बंदरगाह देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं। सबसे नवीनतम जो बना है ये वधावन है। तो अगर आपसे कभी परीक्षा में ये पूछ लिया जाए कि हमारे यहाँ का सबसे नवीनतम या 13वां पोर्ट कौन सा है, तो ये आपका वधावन है जो कि आपके महाराष्ट्र में बन रहा है। उसके बाद में इससे आप थोड़ा सा और नीचे आएंगे तो हमारे यहाँ का जो सबसे बड़ा पोर्ट है मुंबई पोर्ट आपको मिलेगा महाराष्ट्र में ही, और इसके जस्ट बगल में आपको एक और पोर्ट मिलेगा जिसका नाम है न्यावा शिवा, या इसी को हम लोग जवाहरलाल नेहरू पोर्ट भी कहते हैं। तो ध्यान आपको क्या रखना है कि महाराष्ट्र में आपके टोटल 3 पोर्ट हैं, एक का नाम वधावन है, एक का नाम मुंबई है और एक का नाम है न्यावा शिवा, जिसे हम लोग जवाहरलाल नेहरू पोर्ट के नाम से जानते हैं। उसके बाद में अब आ जाइए गोवा में। तो गोवा छुटकू सा है, इसमें एक छुटकू सा बंदरगाह पोर्ट भी है जिसका नाम है मर्मू गोवा।
ठीक है, मरमू गाँव भी कहा जाता है या मरमू गोवा भी आप लोग कह सकते हैं। तो मरमू गाँव इस बंदरगाह का नाम है और ये आपको गोवा की राजधानी पणजी में देखने को मिलेगा। फिर हम लोग चलेंगे कर्नाटक में। तो कर्नाटक में एक बहुत ही फेमस पोर्ट है जिसका नाम है न्यू मैंगलोर पोर्ट, या कई बार इसे मैंगलोर पोर्ट भी कहा जाता है। तो न्यू मैंगलोर कहा जाए या मैंगलोर कहा जाए, दोनों का मतलब एक ही है और ये आपको मिलेगा कर्नाटक में। फिर हम चलेंगे अपने पश्चिमी तट के आखिरी बड़े पोर्ट पर, जो कि आपको मिलेगा केरल में, और इसका नाम है कोचीन पोर्ट। तो कोची में आपको ये देखने को मिलेगा केरल में, और इसे हम लोग कोचीन पोर्ट के नाम से जानते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं कि जो हमारा पश्चिमी तट है इस पर आपको टोटल 7 बड़े बंदरगाह देखने को मिलेंगे। तो ये भी ध्यान रखिएगा कि पश्चिमी तट पर टोटल आपको 7 बड़े बंदरगाह देखने को मिलेंगे। फिर चलते हैं हम लोग पूर्वी तट पर। तो पूर्वी तट पे आपको सबसे पहले तो मिल जाएगा पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में जो पोर्ट है इसका नाम कोलकाता पोर्ट है। आपको पता ही होगा कि ये जो हमारा कोलकाता पोर्ट है इसका नाम अब बदल दिया गया है, तो ये हो चुका है श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट। उसके बाद में आप उड़ीसा में आएंगे तो यहाँ पर भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण पोर्ट है जिसे हम लोग पाराद्वीप पोर्ट के नाम से जानते हैं। क्या नाम है? पाराद्वीप पोर्ट इसका नाम है और ये आपको मिल जाएगा उड़ीसा में। फिर आप थोड़ा सा और नीचे आएंगे आंध्र प्रदेश में, तो आंध्र प्रदेश में आपको मिलेगा विशाखापट्टनम पोर्ट। क्या नाम है? विशाखापट्टनम पोर्ट नाम है। तो ये हमारे आंध्र प्रदेश में स्थित है। फिर हम लोग आते हैं तमिलनाडु में। तो मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था कि महाराष्ट्र और तमिलनाडु में, इन दोनों राज्यों में 3 बड़े पोर्ट हैं। तो तमिलनाडु में भी 3 हैं, आइए इनको देखते हैं। सबसे पहला जो हमारा पोर्ट है इसका नाम है एन्नौर, या फिर इसे हम लोग कामराजार पोर्ट के नाम से भी जानते हैं। तो एन्नौर पोर्ट पूछा जाए या कामराजार पोर्ट पूछा जाए, दोनों का मतलब एक ही है और ये आपको मिलेगा तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में। चेन्नई में ही एक पोर्ट आपको और मिलेगा। क्या नाम है इसका? तो इसका नाम है चेन्नई पोर्ट। क्या नाम है? चेन्नई पोर्ट, और ये आपको मिलेगा चेन्नई में ही। और एक पोर्ट जो कि हमारे यहाँ का आखिरी बड़ा पोर्ट है, इसका नाम है बीओ चिदम्बरम या फिर तूतीकोरिन पोर्ट। तो नाम इसका वैसे तूतीकोरिन में है ये, लेकिन नाम इसका बीओ चिदम्बरम के नाम पर है। तो आपको ध्यान रखना है कि बीओ चिदम्बरम या तूतीकोरिन नाम का जो पोर्ट है ये आपको तमिलनाडु में देखने को मिलेगा। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं ये हमारे भारत के 13 बड़े पोर्ट हैं और अक्सर प्रश्न आपको परीक्षा में इन्हीं से देखने को मिलेंगे। मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि जो छोटे पोर्ट हैं हमारे देश में उनकी संख्या है 200। तो आइए कुछ उनमें से भी महत्वपूर्ण जो हैं उनके बारे में जान लेते हैं। जैसे कि सबसे पहले गुजरात की बात करें तो यहाँ पर मांडवी पोर्ट, ओखा पोर्ट, द्वारका पोर्ट और भावनगर, ये सारे आपको गुजरात में मिलेंगे। महाराष्ट्र में आपका रत्नागिरी है, तो ये आपको ध्यान ही रखना है। वैसे सबसे ज़्यादा जो छोटे पोर्ट हैं वो आपको महाराष्ट्र में ही मिलेंगे। कारवाड़ नाम का पोर्ट है, ये आपको कर्नाटक में मिलेगा। केरल में कई सारे छोटे महत्वपूर्ण पोर्ट हैं, जैसे कि कनानूर पोर्ट हो गया, कोचीकोड पोर्ट हो गया, कोइलोन पोर्ट हो गया, अलेप्पी पोर्ट हो गया। तो ये सारे आपको मिलेंगे केरल में। तमिलनाडु की बात करें तो यहाँ पर तोडी है, नागपट्टनम है, एक आपका कराईकल है जो कि पौंडीचेरी में है। तो कराईकल भी एक पोर्ट है। फिर आप लोग आंध्र प्रदेश में चलेंगे तो कृष्णापट्टनम और मछलीपट्टनम, ये पोर्ट भी आपको आंध्र प्रदेश में मिलेंगे। उड़ीसा में एक और पोर्ट है जिसका नाम है गोपालपुर, और पश्चिम बंगाल में एक पोर्ट है जिसका नाम है हल्दिया। तो ये कुछ छोटे पोर्ट हैं, इनके बारे में ध्यान रखिएगा कि ये कौन से राज्य में स्थित हैं। अब आइए हमारे ये जो पोर्ट हैं इनसे जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हम लोग डिस्कस कर लेते हैं जो कि परीक्षाओं में अक्सर पूछे जाते हैं। सबसे पहले तो आपको यही ध्यान रखना है कि हमारे देश का जो सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह है जिसे हम लोग नेचुरल पोर्ट कहते हैं, तो ये पोर्ट है आपके मुंबई वाला पोर्ट। कौन सा? मुंबई वाला पोर्ट हमारा सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह है। अगर आपसे ये पूछा जाए कि सबसे बड़ा व्यापारिक बंदरगाह कौन है, यानी कि ट्रेड के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो सबसे बड़ा कौन सा है, तो सबसे बड़ा हमारा है मुंबई। कौन सा है? सबसे बड़ा मुंबई हमारा पोर्ट है। अगर हम लोग सबसे बड़े कृत्रिम पोर्ट की बात करते हैं, यानी कि जो आर्टिफिशियल है, मैन मेड है, तो ये हमारा हो जाएगा चेन्नई का पोर्ट। ध्यान रखिएगा, सबसे बड़ा नेचुरल पोर्ट मुंबई है और सबसे बड़ा जो कृत्रिम पोर्ट है ये आपका है चेन्नई में। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है कि अगर हम लोग सबसे ज़्यादा सामानों की आपूर्ति वाले बंदरगाह की बात करें, यानी कि जहाँ से हम लोग ज़्यादातर चीज़ों को रिसीव करते हैं, यानी कि जहाँ से हम लोग आयात करते हैं, तो वो हमारा है कांडला या फिर हमारा दीनदयाल पोर्ट। तो ध्यान रखना है कि जहाँ से हम लोग सबसे ज़्यादा सामान को मंगाते हैं उस पोर्ट का नाम है दीनदयाल या फिर कांडला पोर्ट, जो कि आपको मिलेगा गुजरात में।
इसके बाद में अगर हम बात करें कि भारत का सबसे पुराना पोर्ट कौन सा है, तो वैसे अगर हम लोग बात करें तो कोलकाता को माना जाता है, चेन्नई के भी पोर्ट को माना जाता है। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि हमारे यहाँ पर जब इंडस वैली सिविलाइजेशन थी तो उस समय आपके सिंधु घाटी सभ्यता का एक पोर्ट था और इसका नाम था लोथल। तो ध्यान रखिएगा, सबसे पुराना पोर्ट जो हमारा है वो गुजरात का है लोथल। फिर बात करते हैं एक और महत्वपूर्ण तथ्य की, जो कि पूछा जाता है। आपको पता होगा कि झारखंड और उड़ीसा के आसपास के जो रीजन हैं यहाँ पर आपको लौह एस की माइंस देखने को मिलेंगी, यानी कि यहाँ से एक्सट्रैक्ट किया जाता है और ये जो हमारा लौह एस होता है इससे हम लोग स्टील वगैरह बना करके इसको भेजते हैं दुनिया के विभिन्न देशों में। तो जापान को जो हम लोग स्टील सप्लाई करते हैं वो आपके उड़ीसा के पारादीप बंदरगाह से भेजते हैं। ये ध्यान रखिएगा कि पारादीप बंदरगाह से ज़्यादातर आपके स्टील को निर्यात किया जाता है। उसके बाद में आगे अगर हम लोग बात करें तो हमारे यहाँ का जो सबसे गहरा बंदरगाह है वो विशाखापट्टनम पोर्ट है। अगर हम लोग अपने देश के पहले कंप्यूटराइज्ड या फिर कारपोरेट बंदरगाह की बात करें, यानी कि जहाँ पर कंप्यूटर सिस्टम शुरू हुआ था, तो ये हमारा है एन्नौर पोर्ट। कौन सा है? एन्नौर पोर्ट है। अगर हम लोग बात करते हैं कि भारत का सबसे बड़ा पोत प्रांगण कौन सा है, तो ये है कोच्चि। आपको पता होना चाहिए कि कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड भी आपको यहीं पर मिलेगी, जो कि हमारे देश में बहुत सारे जहाज़ों का निर्माण भी करती है। तो सबसे बड़ा अगर हम लोग पोत प्रांगण की बात करें, यानी कि जहाँ पर आप बहुत सारे जहाज़ों को पार्क कर सकते हैं, तो ये आपको मिल जाएगा कोच्चि में। उसके बाद में अब हम बात करेंगे विश्व के कुछ प्रमुख पोर्ट के बारे में। यहाँ से भी आपकी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे ग्वादर पोर्ट की। आपको याद रखना है कि जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है, जो कि चाइना का एक बहुत ही महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है, इसमें ग्वादर पोर्ट को डेवलप कर रहा है चाइना। तो ये आपको ध्यान रखना है कि ग्वादर पोर्ट आपको मिलेगा पाकिस्तान में। फिर हम लोग बात करेंगे चाबहार पोर्ट की। तो ध्यान रखिएगा, ये जो चाबहार पोर्ट है ये आपको मिलेगा ईरान देश में। और इसकी खास बात क्या है? तो इसकी खास बात यह है कि भारत ने इस पोर्ट को किया है डेवलप। किसने? हमारे देश भारत ने इस पोर्ट को किया है डेवलप, और ये आपको मिलेगा ईरान में। फिर हम लोग बात करते हैं दुक्कम पोर्ट की। तो ईरान के बगल में आपको ओमान मिलेगा, और ओमान में एक पोर्ट है जिसका नाम है दुक्कम पोर्ट। अच्छा, दुक्कम पोर्ट आपको क्यों ध्यान रखना है? क्योंकि ओमान की सरकार ने हमारे देश को ये मंजूरी दी थी कि अगर कभी हमारी सेना यहाँ पोर्ट पर रुकना चाहें या यहाँ से अपना मिलिट्री बेस वगैरह बनाना चाहें तो वह यहाँ पर बना सकती हैं। तो ध्यान रखिएगा, ओमान में आपको दुक्कम पोर्ट देखने को मिलेगा। फिर बात करते हैं म्यांमार की। तो म्यांमार हमारा पड़ोसी देश है, और आपको पता होगा कि एक हमारे यहाँ पर प्रोजेक्ट चल रहा है जिसके अंतर्गत हम लोग पश्चिम बंगाल से अपने उत्तरी पूर्वी राज्यों को जोड़ेंगे। और इस प्रोजेक्ट का नाम क्या है ये आप लोग नीचे कमेंट में बताइएगा। तो उसी प्रोजेक्ट के अंतर्गत म्यांमार का जो सितवे पोर्ट है उसको भी हम लोग कर रहे हैं डेवलप। ध्यान रखेंगे इसके बारे में कि म्यांमार का जो सितवे पोर्ट है इसको भी हम लोग डेवलप कर रहे हैं। फिर हम लोग चलते हैं बांग्लादेश में। तो बांग्लादेश में आपको एक बहुत ही फेमस पोर्ट मिलेगा जिसका नाम है चितगांव पोर्ट। क्या नाम है? चितगांव पोर्ट, और ये है बांग्लादेश में। इसके बाद में बात करते हैं काफ़ी पोर्ट की। तो काफ़ी का यहाँ से बहुत ज़्यादा निर्यात किया जाता है, और आपको पता होना चाहिए कि दुनिया में सबसे ज़्यादा जो कॉफ़ी का प्रोडक्शन है वो ब्राज़ील करता है। तो ब्राज़ील में एक पोर्ट है जिसका नाम है संतोष पोर्ट, और इसी को हम लोग काफ़ी पोर्ट के नाम से भी जानते हैं। तो ये पॉइंट आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। तो इस प्रकार से दुनिया और भारत के जो प्रमुख पोर्ट थे उनके बारे में हमने डिस्कस कर लिया है। उम्मीद करते हैं कि अगर इस टॉपिक से कोई प्रश्न पूछा जाता है तो वह इस वीडियो से बाहर नहीं पूछा जाएगा। वीडियो को समय देने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, और सबसे ज़रूरी, पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत।